ददुआ कैसे बना खूंखार डकैत? ददुआ डकैत की कहानी आज हम आपको अपने YouTube प्रीत शुक्ला 2050 चैनल के माध्यम से बताने जा रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब हम कहानी को शुरू करते हैं। ददुआ पिता के अपमान का बदला लेने के लिए बना बीहड़ का डाकू। जंगल से ही बना देता था सरकारें। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय भूमि कई कुख्यात डकैतों का घर भी रही है। वीरप्पन, निर्भय सिंह गुर्जर, फूलन देवी व सुल्ताना डाकू कुछ ऐसे नाम रहे हैं जिनकी कहानी आज भी लोगों के होश उड़ाने का काम करती है। वहीं इस सूची में एक और कुख्यात नाम शामिल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जंगल से अंदर से ही सरकारें बना दिया करता है। वो डकैत था ददुआ, जिसका खौफ उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक था। आइए जानते हैं ददुआ डकैत की पूरी कहानी। आइए अब विस्तार से जानते हैं इस डाकू की पूरी कहानी। कैसे बना डकैत? ददुआ का असल नाम था शिव कुमार पटेल। वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के देवकली गांव का रहने वाला था। कहते हैं कि ददुआ के पिता को उसके नजदीक के गांव के किसी दबंग ने गांव के अंदर बिना कपड़े के घुमाया था और बाद में हत्या भी कर दी थी। इसी अपमान का बदला लेने के लिए शिवकुमार पटेल ने हथियार उठाया था और बन गया था बागी। ये तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी व्यक्ति पेट से चोर या डकैत बनकर नहीं निकलता। वक्त और हालात इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं, या इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। ददुआ डकैत के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटा जिससे एक सामान्य इंसान बीहड़ का बागी बन गया। ददुआ का असल नाम था शिवकुमार पटेल। वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के देवकली गांव का रहने वाला था। कहते हैं कि ददुआ के पिता को उसके नजदीक के गांव के किसी दबंग ने गांव के अंदर बिना कपड़े के घुमाया था और बाद में हत्या भी कर दी थी। इसी अपमान का बदला लेने के लिए शिवकुमार पटेल ने हथियार उठाया था और बन गया था बागी। चंबल में सीखी डकैती। ददुआ चंबल के कुख्यात डकैत राजा रागोली और गया कुर्मी के गिरोह का हिस्सा बन गया था। ददुआ ने करीब 4 सालों तक उनसे डकैती के गुर और तेंदू पत्तों का कारोबार सीखता रहा। वहीं जब राजा रागोली को 1983 में मार दिया गया और गया कुर्मी ने सरेंडर कर दिया तो उसने डाकू सूरज भान के साथ गिरोह की कमान संभाली। वहीं 1984 में सूरज भान की गिरफ्तारी के बाद ददुआ ने अपना खुद का गिरोह तैयार कर लिया था। कहते हैं कि ददुआ पहली बार तब चर्चा में आया जब उसने 1986 में एक गांव के करीब 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसे शक था कि ये लोग उसकी मुखबिरी कर रहे थे। वहीं 1996 में उसने एक गांव के 3 लोगों की हत्या कर गांव में आग लगा दी थी। वहीं कहते हैं कि 1992 में एक बार वो पुलिस के चंगुल में फंसते फंसते रह गया था। वो शातिर था, इसलिए बच निकला। माना जाता है कि उस पर 400 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें 200 अपहरण, डकैती और करीब 150 हत्याएं थीं। कहते हैं कि ददुआ डकैत को राजनीति महत्व समझाने वाला डाकू गया कुर्मी था। गरीब व शोषित समाज के बीच उसकी छवि एक रॉबिन हुड की तरह थी। वहीं ऐसा माना जाता है कि करीब 500 गांवों में ददुओं के प्रधान थे और उसका प्रभाव विधानसभा क्षेत्र से लेकर लोकसभा सीट तक था।
वहीं उसके बारे में कहा जाता था कि बिना उसके सपोर्ट के कोई भी बुंदेलखंड में जीत नहीं सकता था। वो जंगल के अंदर से ही वोट जुटाने का काम कर दिया करता था। इसका फायदा कई राजनेताओं ने उठाया था। जानकर हैरान होगी कि ददुआ के नाम का एक मंदिर भी है। ये मंदिर फतेहपुर के नरसिंहपुर कबराहा गांव में बनाया गया है। कहते हैं कि कभी इस गांव में पुलिस के हाथों आते आते रह गया था। उसने मन्नत मांगी थी कि अगर वो यहाँ से बच निकल गया तो यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाएगा। इस मंदिर में आप ददुआ की मूर्ति भी देख सकते हैं। कहते हैं कि ददुआ पर 5.5 लाख का इनाम था। वहीं 27 अगस्त 2007 में वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। दोनों की मुठभेड़ मानिकपुर थाना क्षेत्र के आल्हा गांव के पास हुई थी। वहीं कहते हैं कि पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद तस्वीर और ददुआ मंदिर में मौजूद मूर्ति के अलावा किसी ने ददुआ का चेहरा नहीं देखा। यदि ददुआ डकैत की कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।